नाम है महाराज देवर्षि नारद समझ गए कि उसी का लड़का है। मैंने जिसे वरदान दिया था उसी देवी का बच्चा है। आज भाई बहनों देवर्षि नारद बोले बेटा एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किया है? ध्रुव कहने लगे मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी माँ ही मेरी गुरु है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन परिचित इंसान को जीवन में गुरु करना परम आवश्यक होता है कि बिन गुरु भवनि दितरन कोई और चै बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई पुण्यदान नहीं होता, चाहे वो शंकर के बराबर क्यों न बन जाए। गुरु जरूर करना चाहिए और गुरु ऐसा होना चाहिए जिस गुरु को असल तत्व का ज्ञान हो। लेकिन आजकल गुरु की कमी कौना है? गलन गलन गुरुआ फिरे चेला मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें रुपया दे। आज भाई बहनों ध्रुव को देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। ध्रुव बोले तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद बोले जो रास्ता बताए भाई आगे चले, जो बोले भाई कुंडी खोले। आज 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ये मंत्र दिया है ध्रुव को और कहा कि बेटा इसी मंत्र का तुम जाप करना, जब भगवान तुम्हें दर्शन देने आए उनका रूप बड़ा विकराल होगा, डर मत जाना। उधर ध्रुव को जब ये मंत्र दिया, ध्रुव के लिए यमुना किनारे बिठूर में सुंदर कुटी का निर्माण करवा दिया है। ध्रुव की पहली समाधि भाई बहनों 5 दिन की लगी है। 5 दिन के बाद ध्रुव के नेत्र खुले। ध्रुव ने पके हुए वृक्षों के फल को खाया और जल पिया, फिर बैठ गए। दूसरी समाधि ध्रुव की 25 दिन की लगी। 25 दिन के बाद जब ध्रुव के नेत्र खुले हैं, सूखे पत्तों का चूर्ण बनाया, फंकी मारी, यमुना का जल पिया, फिर बैठ गए। अब ध्रुव सोचने लगे अगर मैं इसी तरीका से भोजन में लगा रहा तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। पूरा ऋचा कुंभक प्राणायाम योग विद्या के द्वारा ध्रुव ने जब ब्रह्मांड के 10वीं रंध्री में अपनी श्वास को खींचा, भाई बहनों हुआ क्या? जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तब हवा रुकी त्रिलोकों की। राम पढ़ो ब्रह्मांड हिलो, दम देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवराज इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा, कहा जाओ उस बच्चे की तपस्या को जाकर के खंडित कर दो। अगर ये सफल हो गया तो हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। आज अप्सराएं भाई बहनों गई। अप्सराएं ध्रुव के पास पहुंच जाती हैं। ये माया बड़ा ठगनी है, ठगनी। कहीं औरत बन के आए, कहीं औलाद बन के आए, कहीं रिश्तेदार बन के आए, कहीं नातेदार बन के आए, भजन नहीं करने देगी। आज वो अप्सराएं भाई बहनों ध्रुव के पास पहुंच गई।
शीला, रंभा और रवसी, मेनका जो इंद्र की अप्सराएं हैं। शीला कहने लगी बहना बच्चन को नाच कूद अच्छो लगे जाके सामने नाचो। कोई वैसा हो तो विषय भोग की इच्छा से जाग जा तो, लेकिन ये तो छोटो सो लला है। आज अप्सराएं क्या करने लगी? बोली है मेनका जय नाच कूद कर झाले उंगी कुइया बालक है। जय नाच कूद कर झाले उंगी कुइया बालक है। करते करते थक गई, वापस लोक में पहुंच गई। ध्रुव की समाधि को नहीं तोड़वा पाई। देवराज इंद्र घबरा गया, नारायण भगवान के पास गया, प्रभु मृत लोक में तुम्हारा भक्त घोर तपस्या कर रहा है, आप जल्दी से उसे दर्शन दो। नारायण भगवान ने अपनी प्रिय सवारी गरुड़ को इशारा दिया और हवा के सीना को चीरते हुए आज नारायण भगवान भूलोक पर आ गए। आज भाई बहनों देखा ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने अपने खड़ाऊ की आवाज को किया लेकिन ध्रुव ने आके नहीं खोली। नारायण भगवान ने देखा कि इसके अंदर हमारी मूर्ति बनी हुई है। नारायण भगवान ने अपनी मूर्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। ध्रुव कटे हुए पेड़ की तरह धरती पर गिरने वाले थे, भगवान ने उन्हें बाहों में रोक लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। बाहों में जब ध्रुव को रोका, नारायण भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे हमें कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, केवल आपका प्यार, आपकी गोद हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। नारायण भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें अपनी तरफ से एक ध्रुव लोक तुम्हें प्रदान करते हैं। हम रहें च न रहें, जब तक ये धरती आकाश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, तुम्हारा नाम समाज में बना रहेगा। नारायण भगवान ने ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया। उधर इंद्र से कहा कि अपना ऐरापत हाथी लेकर के आओ और इस 5 वर्ष के बच्चे को अयोध्या तक छोड़ के आओ। ऐरापत हाथी मंगवाया गया। ध्रुव कहने लगे क्षमा करना महाराज इंद्र, मैं हाथी पर बैठ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि बूढ़े बड़े लोग मुझे समाज में जमीन पर पैदल चलते हुए मिलेंगे, मैं हाथी पर बैठा अच्छा नहीं लगूंगा। देखिए माता बहनाओं, 5 वर्ष का बालक, उसके अंदर कितना बड़ा शिष्टाचार था, कितना बड़ा शिष्टाचार था कि बुजुर्ग लोग पैदल चलते मिलेंगे, मैं उनके सामने हाथी पे बैठ के नहीं जाऊंगा। और आजकल के जो 18-20 साल के नए नए पट्टा है ना, जो क्रिकेट में चौका छक्का मार रहे, जे घर से जब कहूं जाए
और धोखे में कब डो करने कल लला राम राम तो लला बखा देगा तक हम कचू लग रहे सो डोकरा रखे में राम राम कर लो। समझिए वक्तों शिष्टाचार कहाँ चला गया। आज पढ़े लिखी शिक्षा भी आ गई, पढ़ लिख भी गए, लेकिन शिष्टाचार भाई बहनों खत्म हो गया। शिष्टाचार नहीं रहा। अब ध्रुव जिस समय चले हैं, ध्रुव ने कहा सबसे पहले मैं अपनी मौसी से मिलूंगा, क्योंकि मौसी अगर हमें न मारती तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। ध्रुव आज मौसी के दरवाजे पर गए हैं, दरवाजा बंद था, ध्रुव आवाज लगाने लगे हैं कि माता दरवाजा खोलो